नमस्कार दोस्तों, आपका GK T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लेन नेटवर्क कितनी डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2.5 किलोमीटर तक। प्रश्न क्रमांक 2, समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम कम्युनिकेशन रूल्स मॉड्यूल क्या कहलाते हैं? और इसका सही जवाब है डी प्रोटोकॉल। प्रश्न क्रमांक 3, कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल है। और इसका सही जवाब है सी दोनों ए व बी, TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट और BISO OSI रेफरेंस मॉडल। प्रश्न क्रमांक 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 का एड्रेस साइज कितना होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 32 बीट। प्रश्न क्रमांक 5, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी ए व बी दोनों, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल व UDP यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। प्रश्न क्रमांक 6, TCP IP मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है सी DoD मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। प्रश्न क्रमांक 7, ISO OSI रेफरेंस मॉडल ISO OSI संदर्भ मॉडल में परतों यानी लेयर्स की संख्या कितनी होती है? और इसका सही जवाब है सी 7। प्रश्न क्रमांक 8, सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर डिवाइस के बीच एक निश्चित कम्युनिकेशन पाथ होता है। निम्नांकित में सर्किट स्विचिंग का उदाहरण बताइए। और इसका सही जवाब है बी टेलीफोन नेटवर्क। प्रश्न क्रमांक 9, किस प्रकार की स्विचिंग में प्रत्येक स्विचिंग नोड एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है और थोड़ी देर के लिए कलेक्ट करता है, फिर अगले नोड को प्रेषित कर देता है? इस स्विचिंग में एक फिक्स्ड पाथ की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका सही जवाब है सी मैसेज स्विचिंग। प्रश्न क्रमांक 10, ISO OSI संदर्भ मॉडल ISO OSI रेफरेंस मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर के क्या कार्य है? और इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी, डाटा डिस्क्रिप्शन, डाटा इंक्रिप्शन और डाटा कंप्रेशन। प्रश्न क्रमांक 11, डेली मीटिंग वितरण और सिंक्रोनाइजेशन द्वारा डेटा एक्सचेंज किस लेयर द्वारा प्रदान किया जाता है? और इसका सही जवाब है बी सेजन लेयर द्वारा। प्रश्न क्रमांक 12, ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है? और इसका सही जवाब है बी SMTP। प्रश्न क्रमांक 13, OSI का फुल फॉर्म क्या है? और इसका सही जवाब है सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स नहीं है? और इसका सही जवाब है डी TCP। प्रश्न क्रमांक 15, एप्लीकेशन लेयर कौन सा सर्विस प्रदान करती है? और इसका सही जवाब है बी एंड टू एंड। प्रश्न क्रमांक 16, एक वेब पेज ओपन होता है तो एप्लीकेशन लेयर यानी अनुप्रयोग परत किसका यूज़ करता है?
और इसका सही जवाब है बी, HTTP। प्रश्न क्रमांक 17, नेटवर्क लेयर मध्यवर्ती राउटर के मध्य से के लिए जिम्मेदार है। और इसका सही जवाब है बी, पैकेट फॉरवर्डिंग यानी पैकेट अग्रेषण के लिए। प्रश्न क्रमांक 18, नेटवर्क डिवाइस का रिपीटर्स यानी पुनर्वार्तक OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है। और इसका सही जवाब है सी, फिजिकल लेयर, लेयर 1। प्रश्न क्रमांक 19, कंप्यूटर नेटवर्किंग का ब्रिज OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है। और इसका सही जवाब है डेटा लिंक लेयर, लेयर 2। प्रश्न क्रमांक 20, नेटवर्क डिवाइस का राउटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है। और इसका सही जवाब है बी, नेटवर्क लेयर, लेयर 3। प्रश्न क्रमांक 21, डेटा कन्वर्जन, डाटा परिवर्तन और कोड ट्रांसलेटर, कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है। और इसका सही जवाब है बी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रश्न क्रमांक 22, एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है। और इसका सही जवाब है बी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। प्रश्न क्रमांक 23, एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण यानी कंट्रोल रिसोर्स करने वाला समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है। इसमें लेन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अलग लगे होते हैं। और इसका सही जवाब है बी, सर्वर। प्रश्न क्रमांक 24, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है। और इसका सही जवाब है सी, 128 बिट हेक्साडेसिमल नंबर्स। प्रश्न क्रमांक 25, कौन सा बाउंडेड मीडिया टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल है। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। ए, कोएक्सियल केबल, बी, वेव गाइड व सी, फाइबर ऑप्टिक। प्रश्न क्रमांक 26, बाउंडेड मीडिया को किस नाम से जाना जाता है। और इसका सही जवाब है डी, ए व सी दोनों, वायर्ड मीडिया व गाइड मीडिया। प्रश्न क्रमांक 27, लेन टेक्नोलॉजी कितने प्रकार यानी टाइप्स की होती है। और इसका सही जवाब है सी, 3 प्रकार की। प्रश्न क्रमांक 28, लेन टेक्नोलॉजी के शामिल नाम कौन कौन से हैं। और इसका सही जवाब है ए, स्टार, बस एंड रिंग। प्रश्न क्रमांक 29, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन सेंट्रल स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है। और इसका सही जवाब है बी, स्टार। प्रश्न क्रमांक 30, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं। और इसका सही जवाब है ए, बस। प्रश्न क्रमांक 31, एक संचार पथ सिंगल कम्युनिकेशन पाथ को क्या कहा जाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिंग। प्रश्न क्रमांक 32, CSMA या CD एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसका फुल फॉर्म क्या है। और इसका सही जवाब है सी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। प्रश्न क्रमांक 33, CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में वर्क करता है। और इसका सही जवाब है ए, मल्टीपल एक्सेस। प्रश्न क्रमांक 34, CSMA के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के कोलिजन यानी टकराव का पता किसके माध्यम से चलता है। और इसका सही जवाब है बी, ट्रांसमिटिंग नोड।
प्रश्न क्रमांक 35, टोकन पासिंग भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है। इसके अंतर्गत किसकी मदद से शेयर्ड मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है? और इसका सही जवाब है सी, कंट्रोल टोकन। प्रश्न क्रमांक 36, किस एक्सेस मेथड के अंतर सभी नोड्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं? और इसका सही जवाब है बी, टोकन पासिंग। प्रश्न क्रमांक 37, नियमों के उस समुच्चय सेट्स को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क में जुड़े सभी नोड्स का एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए? और इसका सही जवाब है बी, कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। प्रश्न क्रमांक 38, असमान मॉड्यूल्स के बीच इंफॉर्मेशन के संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन या आदान प्रदान यानी एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार रूल्स क्या कहलाते हैं? और इसका जवाब होगा सी, इंटरफेस। प्रश्न क्रमांक 39, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के तहत कई लेयर्स होते हैं। ओपन सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच सेमांटिक एक्सचेंज आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है? और इसका जवाब होगा सी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रश्न क्रमांक 40, एप्लीकेशन के बीच संरचनात्मक अंतःक्रिया और संगठन के लिए प्रविधि प्रदान करने वाली लेयर का क्या नाम है? और इसका जवाब होगा बी, सीजन लेयर। प्रश्न क्रमांक 41, डेटा ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता और विश्वसनीय स्थानांतरण रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार लेयर के नाम बताइए? और इसका जवाब होगा बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। प्रश्न क्रमांक 42, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम कौन करता है? और इसका सही जवाब है डी, नेटवर्क लेयर। प्रश्न क्रमांक 43, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल और वर्क एजेंट प्रदान करने वाली और एरर को पकड़ने वाली लेयर का क्या नाम है? और इसका सही जवाब है बी, डेटा लिंक लेयर। प्रश्न क्रमांक 44, नेटवर्क कम्युनिकेशन माध्यम में डेटा के भौतिक संप्रेषण फिजिकल लेयर इन डेटा कम्युनिकेशन के लिए यांत्रिक विद्युतीय कार्यात्मक और प्रविधि संबंधित मानक निर्धारण स्टैंडर्ड डिटरमिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? और इसका जवाब होगा सी, फिजिकल लेयर। प्रश्न क्रमांक 45, फाइल्स के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? और इसका जवाब है बी, फाइल सर्वर। प्रश्न क्रमांक 46, लेन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क में लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है? और इसका जवाब है सी, प्रिंटर सर्वर। प्रश्न क्रमांक 47, लेन के अंतर्गत सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशन के द्वारा मोडेम और कुछ टेलीफोन लाइंस शेयर करने के लिए किस सर्वर का यूज होता है? और इसका जवाब है बी, मोडेम सर्वर। प्रश्न क्रमांक 48, लेन और वैन के बीच मुख्य अंतर क्या है? और इसका सही जवाब है बी, लेन पर कंप्यूटर यूजर का पूर्ण कंट्रोल रहता है जबकि वैन के लिए एक अन्य टेलीफोन कंपनी को शामिल करना होता है। प्रश्न क्रमांक 49, किस प्रकार की टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह इंफॉर्मेशन फ्लो एक ही दिशा सिंगल डायरेक्शन में होता है? और इसका जवाब है सी, रिंग टोपोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 50, वर्क स्टेशन जिस मीडियम से सूचना के प्रसार के लिए नॉर्मल चैनल का यूज करते हैं वह क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब है बी, एक्सेस मेथड।